Ma'am, sir, please repeat what you are telling because I have joined now only. Sorry. Sir, please you can repeat because I have joined now only. Okay. हेलो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो मैं आपको बाद में हेलो, ठीक है, डोंट वरी। आज ही क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी। आप सभी को रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में मुझे, ठीक है। Sir, what about the test? टेस्ट का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और टेस्ट के साथ में मैं आंसर कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा, एक सैंपल पेपर, लाइक सैंपल शीट, जिसमें क्वेश्चंस के साथ में आंसर भी है। अगर तुमको लगता है कि सर यहाँ पर हमको दिक्कत आ रही है, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो तुम आंसर शीट से मैच कर सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर मेरे को क्या दिक्कत हुई है, यहाँ पर क्यों नंबर कटे हैं, या क्या चीज मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। Okay. तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कॉपी डिस्कस कर लूंगा। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। Okay, sir. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इज हियर, लेट्स स्टार्ट दिस क्विज, ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ ये रहा, एक मिनट, हाँ ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ सिंथेसिस रिएक्शन। हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड वन इज सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अस सोडियम ऑक्साइड। थर्ड, sulfur dioxide react with oxygen to give sulfur trioxide, and the fourth is ammonia react with hydrogen chloride to form ammonium chloride। अंशुल, बिल्कुल सही। Sir, first. और पहली बात तो माइक ऑन करके नहीं बताना है, आपको अपने चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ताकि सभी ट्राई कर सके, सभी को मौका मिले, ठीक है। आप लेट हो या जल्दी से, जैसे भी आपको लगे आप टाइप करें। विशेष, आपका रोंग है। आयुष, आपका भी रोंग है। यहाँ पर पहली हिंट क्या मिली है इस क्वेश्चन के अंदर? सिंथेसिस रिएक्शन। सर, नोट सर। ईशान, आपका बिल्कुल सही है। whenever we are talking about synthesis reaction हमने पढ़ा था कहाँ पर? एडिशन रिएक्शन में। आयुष, आपका रोंग है। उत्प्रेक्षा, आपका भी रोंग है। तनिष, आपका भी रोंग है। सभी भूल गए सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन था ये? कॉम्बिनेशन। when A react with B to give C, both A and B, both reactant should be, क्या होने चाहिए? एलिमेंट। विशेष, रश्मिता, आपका सबका रोंग है, ठीक है, एलिमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट रिएक्शन में तुम नोट डाउन करोगे, यहाँ पर क्या है? ये हमारा कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और ये भी कंपाउंड है। नोट डाउन कर रहे हो? फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड, थर्ड में बात करेंगे, थर्ड में दिस इज अ कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। ऑक्सीजन यहाँ पर एलिमेंट है, बट हमको तो दोनों ही एलिमेंट चाहिए थे। बस सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर सोडियम भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें बोथ रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है सभी एलिमेंट हो, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन।
यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. बोथ रिएक्टेंट शुड बी एलिमेंट, कंपाउंड नहीं होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। जब हमने एडिशन, टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले यही पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन के टाइप पढ़े थे ना हमने। तो फर्स्ट टाइप क्या था? एलिमेंट कंबाइन विद अनदर एलिमेंट। सेकंड टाइप क्या था? कंपाउंड कंबाइन विद अनदर कंपाउंड। और थर्ड टाइप क्या था? एलिमेंट कंबाइन विद कंपाउंड। और एलिमेंट एलिमेंट वाले को ही हम बोलते हैं क्या? Combination. सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका है सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में। Yes, sir. ओके, गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Some crystals of copper sulfates were dissolved in water. The color of solution obtained will be green, red, ब्लू या ब्राउन। अदिति बिल्कुल सही। उप्रीति आपका रॉन्ग है। ठीक है, और इस टेस्ट में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक पे नहीं काटे नंबर। आयुष आपका सही है, ईशान आपका भी सही है, अंशुल आपका रॉन्ग है, प्रत्युष आपका सही है, विशेष आपका रॉन्ग है। ठीक है, और इस टेस्ट में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स पे नंबर नहीं कट किए हैं, काफियों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रखी थी। ठीक है, तो ट्राई टू प्रेजेंट, अब हमेशा अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करो। हाँ, आई थिंक उप्रीति आपका रॉन्ग है, विशेष आपका भी रॉन्ग है। सर किस हाँ, कृषिश, देयर आर सम रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिसका हमको रिएक्शन याद रहना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर, ठीक है, ये बना लेगा कॉपर सल्फेट प्लस 5H2, जिसका कलर ब्लू होता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कलर ऑब्टेन होगा सॉल्यूशन का, दैट इज ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा वाटर में मिलाने पर? ब्लू। तो जो सॉल्यूशन है वो पूरा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के सरफेस पे जाके सेटल डाउन हो रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे, जस्ट जाके सेटल डाउन हो रहे हैं और एक लेयर बना रहे क्रिस्टल की। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. मूव करें। Yes, sir. ओके, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगी और काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे हमारे। इन दिस क्वेश्चन हमको बताना है, व्हेन डाइल्यूट HCl is added to zinc pieces taken in a test tube। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको कलर्स याद होते जाएंगे। ठीक है, अगर आप सभी के कलर याद नहीं कर सकते, बस कुछ कॉमन एलिमेंट है जिनके आपको कलर याद करने पड़ेंगे। हाँ, विशेष बिल्कुल सही। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, वी आर हैविंग ए टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमारे जिंक के पीसेस हैं और हमने ऐड कर दिया HCl, ये हमारा जिंक का पीस है। तो क्या चीज होगी? अदिति आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है क्या कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम येलो, उत्प्रेक उत्प्रेक यू आपका सही है। ठीक है, रुद्रेक्षा। सॉरी मैं नाम से मेरे को हमेशा दिक्कत आती है। ईशान आपका सही है, विशेष आपका राइट है। इन केस ऑफ देश आपका बिल्कुल सही है, बाकी सब कहाँ पे रह गए?
ठीक है, अंशुल आपका रोंग है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या याद रखना था, रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज। तनिष आपका रोंग है, बिकॉज हमको याद रखना है कि क्या जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से या लेस रिएक्टिव है। हमने याद किया था, क्या याद किया था, करीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली। ठीक है, अब यहाँ पर इस इसमें तुम देखोगे यहाँ पर जिंक है और हाइड्रोजन नीचे है, तो यस जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा जिंक प्लस HCl गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ऑप्शन 4, रश्मिता आपका रॉन्ग है, तनिष आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आयुष आपका यस सही है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। चले आगे, कैसे रिएक्टिविटी सीरीज हमको हेल्प कर रही सर। है। अगर वहीं पर इसी क्वेश्चन को डिफरेंटली चेंज कर देते, यहाँ पर रख देते जिंक की बजाय कॉपर मटेरियल, कॉपर के पीसेस, अब बताओ ऑप्शन में क्या होता। तो अब आंसर क्या होता, सर क्या अभी भी आंसर 4 ही रहता या फिर कुछ और बदल जाता। हाँ नो बिल्कुल चेंज सही है, उस पे प्लेस। तनिष आपका सही है। ठीक है, डोंट वरी, सभी को PDF प्रोवाइड करूंगा मैं, तो आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। विशेष बिल्कुल सही। ठीक है, आयुष आपका भी सही है। तो इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव। तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर प्लस यस HCl नो रिएक्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है उस केस में। हाँ बिल्कुल सही आयुष। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज हो जाता है, देखो एलिमेंट चेंज होते ही तुम्हारा रिएक्शन का आंसर भी चेंज हो गया। यहाँ पे जिंक की बजाय कॉपर ले लिया तो आंसर ही चेंज हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये रिएक्शन शो करेंगे। बट हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्शन शो नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। ओके, मूव करें, यस सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो, कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। पहला जिंक सल्फेट, सेकंड वन इज आयरन सल्फेट, थर्ड वन इज सिल्वर सल्फेट, एंड फोर्थ वन इज निकल। और उत्प्रेक्षा आपका रॉन्ग है, तनिष अंशुल राइट, बिल्कुल सही। उत्प्रेक्षा आप थोड़ा ध्यान से सोचो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। विशेष आपका भी रॉन्ग है, आयुष आपका सही है। प्रत्युष आपका रॉन्ग है, फिर से याद करो। आदित्य राइट, अभी अभी ने डिस्कस किया। ईशान रॉन्ग है, कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। उत्प्रेक्षा नाउ यू आर करेक्ट। ठीक है, तो कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सोल सॉल्यूशन। तो कॉपर को किस इन चारों में से किस में डाल लें कि वो डिस्प्लेस कर जाए। विशेष रॉन्ग, अभी तो हमने पढ़ा, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर। तो यहाँ पर तुम नोट डाउन करोगे, कॉपर यहाँ पर है, कॉपर अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस कर सकता क्या, नहीं कर सकता, नो सर। कैन नॉट डिस्प्लेस बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। तो बच्चे कौन, नीचे वाले। तो नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिल्वर। बिल्कुल सही रश्मिता, विशेष नाउ यू आर करेक्ट। ऑप्शन सी
इज द राइट आंसर। सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर नाइट्रेट में से। ठीक है, अगर तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन मक्खन बन जाएंगे, मक्खन। बहुत स्मूथ हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से देखते ही आंसर। अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी माइंड में कि कौन डिस्प्लेस कर सकता है कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सर एग्जाम में हम ये लिख लेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। एग्जामिनर सर एग्जाम में हम ये रिएक्टिविटी सीरीज करके कर सकते। नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिखनी, एमसीक्यू है ना। अब जैसे एमसीक्यू में मैंने क्वेश्चन पूछा तो तुम एमसीक्यू में सीधा आंसर दोगे या उसके एक्सप्लेनेशन दोगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि वो नंबर कितने का है। कि एक नंबर का है तो सीधा आंसर बताओ, दो नंबर का है तो आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन जिसमें डेफिनेशन आ सकती है या फिर और कुछ आ सकता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये रिएक्टिविटी सीरीज है इस कारण से। वहां पर आपको सिंपल लिखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। बस ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताना वहां पर। हाँ, हैं। ये यस भी सर। बता सकते हो कि जिंक, आयरन और निकल आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो दैट इट कैन नॉट डिस्प्लेस देम। बाकी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव के को हमको नहीं छेड़ना, हमको तो लेस रिएक्टिव वाला देखना था जिसमें डिस्प्लेस कर सके। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन पता चल जाएगा। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिएगी तो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, आ जाओ। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिएक्शन H2 plus Cl2 react to form 2HCl represent first oxidation, second reduction, third decomposition, fourth combination। उत्प्रेक्षिता आपका सही है, अंशुल राइट, बिल्कुल सही। विशेष बिल्कुल सही। अदिति रॉन्ग है, थोड़ा ध्यान से सोचो। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढो। ठीक है, तनिष सर आपका भी रॉन्ग। विशेषता सही है। हाँ, एप्रोप्रिएट आंसर मतलब क्लोज सबसे। सर मेरा सही है। एक सेकेंड रुको, मैं बता देता हूँ किस किसका सही है। आयुष आपका सही है, ईशान आपका रोंग है, अदिति आपका रोंग है, विशेष आपका सही है। हाँ, रश्मिता आपका भी सही है। इस क्वेश्चन में पहले तो तुम ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन पे देखो और एक बार ऑप्शंस को नजर मार लो। ठीक है, अब हमने देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें इस रिएक्शन को फॉलो कर रही है, ए प्लस बी गिव्स अस सी। प्रत्युष आपका सही है, ए प्लस बी, यानी ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल ईशान, ठीक है। डोंट वरी, गलतियां होती हैं, गलतियां करने के लिए ही तो क्लास ले जा रही है, ताकि तुम यहाँ पे गलतियां करो, पेपर में गलतियां ना हो। ठीक है, यहाँ पे गलतियां कर दो कोई दिक्कत नहीं। सर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्रिश, यहाँ पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर रेडॉक्स हो रहा है। अगर तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों चीजें हो रही है, तो ये कैसा रिएक्शन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। बट रेडॉक्स रिएक्शन में ऑप्शन में कहीं पे है ही नहीं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम अलोन बता नहीं सकते, बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यानी रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर रेडॉक्स लिखा होता तो हाँ बिल्कुल सही मानता मैं, बट रेडॉक्स नहीं है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो वो तो नहीं बता पाएंगे कि मैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन बोल दूं रिडक्शन हो ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, बट ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे इस ऑप्शन को। तो इसीलिए हमने मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे सही आंसर है वो है कॉम्बिनेशन। यस सर। ठीक है, यहाँ पर देखो
क्रिश, क्लोरीन का रिडक्शन कैसे हो रहा है? अगर मैंने तुमको याद हो, मैंने तुमको ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे, ऑक्सीडेशन नंबर, और मैंने बताया था ये दोनों के दोनों किस स्टेट में प्रेजेंट है? एलिमेंटल स्टेट में। और एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं, तो इसका भी 0 होगा। बट यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म में हाइड्रोजन +1 शो करता है और क्लोरीन -1 शो करेगा। तो किसका केस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? तो और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम बोलते हैं उसके क्या? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा तो हम बोलेंगे उसे रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी बता Yes. पाएंगे। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस। मूव करें आगे। Yes, sir. ओके। अ सब्सटेंस, ध्यान से सुनना वर्ड्स को। अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड बोथ ए एंड बी, एंड अदिति। हाँ बिल्कुल सही आपका। प्रत्युष आपका रोंग है। विशेष आपका राइट है। तनिष आपका राइट है। आयुष राइट, बिल्कुल सही। ये डेफिनेशन है, डायरेक्ट सीधी डेफिनेशन पूछ रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखी है? डायरेक्ट डेफिनेशन। उत्प्रेक्षिता आपका रोंग है। ठीक है, आयशान आप तो बिल्कुल ही टोटली आउट जा रहे हो। थर्ड ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं है, सीधा डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट है जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ईशान अभी भी रॉन्ग है। रश्मिता आपका सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि खुद का जो रिडक्शन करता है वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आई थिंक यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। और जो रिडक्शन शो करते हैं खुद का, वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मूव करें। Yes, sir. आ जाओ। डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, ये तो किसी का भी रोकना नहीं चाहिए। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रेडॉक्स चेंज, या नन ऑफ दिस। उत्प्रेक्षिता बिल्कुल सही। अंशुल राइट। तनिष राइट। प्रत्युष रॉन्ग। प्रत्युष, विशेष राइट। ठीक है, ये सबसे पहली क्लास चेंजेस के बारे में बताया था। ईशान नाउ यू आर करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा था कि चेंज हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? दो. हाँ बिल्कुल सही। प्रत्युष, रश्मिता, नाउ यू आर करेक्ट। वन इज फिजिकल चेंज, अनदर वन इज आयुष परफेक्ट, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। नो न्यू, क्रिश राइट, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ठीक है, तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। जब मैं शुगर को मिला रहा हूँ पानी में, डिसॉल्विंग शुगर। ठीक है, तो डिसॉल्विंग शुगर का मतलब क्या हो गया कि अभी भी वो शुगर अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखेगा। अभी भी वो शुगर ही है, ऐसा तो नहीं कि पानी में मिलाने के बाद वो नमक बन गया। बिल्कुल नहीं, वो शुगर ही रहेगा। तो यस, इट इज अ फिजिकल चेंज। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, बट केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल मान के चलो, हमने लकड़ी को जलाया, वुड का क्या कर दिया? कंबशन। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ऐश। ऐश क्या है? राख। राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, बट इस केस में डिसॉल्विंग शुगर के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और कोई डाउट? मूव करें, No, sir. आ जाओ। रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंडोथर्मिक, सेकंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड कंबशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबका राइट होना चाहिए यहाँ पर। ट्राई करो। अंशुल राइट, उत्प्रेक्षिता रॉन्ग। उत्प्रेक्षिता क्वेश्चन पे ध्यान दो। रश्मिता राइट, प्रत्युष रॉन्ग। यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड। Seduce होना। हाँ क्रिश, अदिति राइट, क्रिश राइट, उत्प्रेक्षिता नाउ यू आर करेक्ट, विशेष करेक्ट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट ऑप्शन में कहीं पे भी एक्सोथर्मिक तो नहीं दिख रहा। तो ऐसा और कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है? आयुष, ईशान, परफेक्ट, राइट आपका आंसर। तो कंबशन में जब हम कोई चीज जलाते हैं, कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो कंबशन इज द राइट आंसर। एंडोथर्मिक क्यों नहीं है? एंडोथर्मी में क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं। अब मूव करें, आ जाओ। Yes, sir. इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन? बताओ सभी अपना आंसर चैट में। और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था तुम्हारे टेस्ट में। तनिष, अंशुल राइट, विशेष आपका रॉन्ग है, उत्प्रेक्षिता रॉन्ग। आई एम आस्किंग अबाउट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, नाउ यू आर राइट उत्प्रेक्षिता। क्रिश आपका राइट है, ईशान आपका रॉन्ग है। वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बताया जाता है? इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, विशेष आपका रॉन्ग है, रश्मिता नाउ यू करेक्ट, आपका सही है। इन केस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द Sir, इसमें नंबर लिखा ऑफ है is not a एटम्स। balance. हाँ, प्रत्युष आपका सही है। Sir, इसमें लिखा है is a not a balance equation. हाँ, तो बताना है ना कि कौन सी सही नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, या बैलेंस इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो पहली चीज तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन जान लो। द नंबर ऑफ एटम्स, काफी सारों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी रॉन्ग लिखी थी। द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। अब काफी सभी ने ऐसा लिख रखा था नंबर ऑफ एटम्स टेस्ट में, एटम के साथ में मॉलिक्यूल भी लिख रखा था। क्या ऐसा जरूरी है कि मॉलिक्यूल भी सेम हो? मॉलिक्यूल सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एटम सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तभी उस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? Yes, बैलेंस sir. केमिकल इक्वेशन। Balance chemical. इन थर्ड,
जहां पर आयरन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म्स आयरन क्लोराइड, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर कितनी है? 3। 3. तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है दैट इज थर्ड। Okay, sir. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, इन दिस क्वेश्चन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एन aqueous solution is an example of, ध्यान से देखना, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो एज वी नो, हम क्या जानते हैं, ए बी प्लस सी डी गिव्स अस ए डी प्लस सी बी। हमको पता है ना, ए बी प्लस सी डी गिव्स अस ए डी प्लस बी सी। अंशुल उत्प्रेषिता करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या करेंगे, विशेष आपका रोंग है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। प्रतीश आपका सही है, तनिष आपका भी सही है, क्रिश आपका रोंग है, आयुष आपका भी रोंग है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज होगा। रश्मिता आपका रोंग है, डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आयुष नाउ यू आर करेक्ट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट के Yes, साथ sir. साथ, ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, और सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या काफी सबने गलतियां लिख रखी थी, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो, सब्सटेंस, सोल्ट नहीं, काफी सबने सोल्ट लिख रखा था, सब्सटेंस फॉर्म हो, इट कैन बी सोल्ट और इट कैन बी अनदर थिंग। ठीक है, सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इनसोल्यूबल, उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। नोट एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, वो क्या होते हैं हमारे पास, एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O। NaCl. ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, साथ के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, बट ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आया सब में? Yes, नॉट sir. एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, मूव करें। सर मैक्सिमम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर हाँ क्रिश बिल्कुल सही, मेजोरिटीज ऑफ जो रिएक्शंस होती हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी प्रेसिपिटेशन होती है, बट हम ये बोले कि एवरी एवरी नहीं होती, सारी नहीं होती। ठीक है, आ जाओ। इन दिस क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, सेकंड chlorine gas plus hydroxide are produced, third gas no reaction takes place, third, fourth, क्या विशेष आपका रोंग है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तनिष अंशुल आपका राइट है, विशेष नाउ यू आर करेक्ट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। उत्प्रेषिता आपका रोंग है, अदिति राइट,
Utpeshita, now you are correct. As we know more, ईशान correct. हमको पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा HCl से। आयरन क्या करेगा, एक सेकंड, एक मिनट। तो आयरन क्या करेगा, Fe प्लस HCl गिव्स अस FeCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक और चीज Yes. इस क्वेश्चन में जानो, आयुष रश्मिता राइट आपका। हमको पता है आयरन, आयरन 2 स्टेट शो करता है, आयरन Fe2 प्लस भी बनाता है और Fe3 प्लस भी बनाता है। यहाँ पर वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, Fe2 प्लस में। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन है कि वाई ये Fe2 प्लस बना रहा है बट Fe3 प्लस क्यों नहीं बना रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई आयरन इज फॉर्मिंग Fe2 नॉट Fe3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर तुम बोल सकते हो सर Fe2Cl बना रहा है, नॉट FeCl3 नहीं बना रहा, ये बना रहा है, क्यों। ये क्या चीज है, फेरस और ये फेरिक। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग। हाइड्रोजन के बनने से हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, इनहिबिटर, यानी रिएक्शन को आगे नहीं होने दे रहा, Fe2 से Fe3 नहीं बनाने दे रहा, तो हाइड्रोजन रोक रहा है। तो हाइड्रोजन इज बिहेविंग लाइक अ इनहिबिटर व्हिच स्टॉप्स आयरन टू फॉर्म Fe3 प्लस। ठीक है, Fe3 बनाने से रोक रहा है। आई बात सब में या नहीं आई। अगर तुमसे पूछा जाए आयरन रिएक्ट विद HCl तो तुम क्या बताओगे, FeCl2 प्लस H2। ये मतलब लिख देना वहां पर FeCl3 प्लस H2, ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा। ठीक है, याद रखना हमेशा ऐसे एलिमेंट जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन Fe2 प्लस में भी एग्जिस्ट करता है और 3 में भी एग्जिस्ट करता है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जिसमें लोअर चार्ज होगा, छोटा चार्ज होगा, उसके पीछे क्या आएगा, OUS। और जिसके नाम के पीछे IC लिखा मिले तो मतलब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रस का मतलब क्या गया, Cu प्लस, और क्यूप्रिक का मतलब Cu2 प्लस।